देखो वैसे तो वन पंच मैन की सीरीज में हर कैरेक्टर एक से बढ़कर एक है, जो कि आप लोगों से बेहतर कौन ही जानता होगा। जैसे साइतामा का सीरियस मोड, गारो का इंसिनोरेट, जिसे देखकर हमारे अंदर का भी सुपर हीरो जाग जाता है। तो वन पंच मैन का 2 सीजन आप सबने तो देख ही लिया होगा और तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे होंगे। और कितने सारे फैंस तो इंतजार ही नहीं कर पाते, वो बेचारे मांगा पढ़ पढ़ के अपना दिल बहलाते रहते हैं। तो इससे पहले कि तुम्हारे अंदर का सुपर हीरो सो जाए, उसे जगा देते हैं और टॉप 10 मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन वन पंच मैन की लिस्ट शुरू करते हैं। बस उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो जब हमने पिछली बार रैंकिंग की थी तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट थी, लेकिन इस बार जो है ना मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट होने वाली है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और देखो टॉप 1 पर जो कैरेक्टर है वो तो आपको पता होगा, लेकिन उससे भी ऊपर एक कैरेक्टर है जो कि आपने कभी भी उसके बारे में नहीं सुना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो टॉप 10 पे जो कैरेक्टर है वो है गारो, सीजन 2 वाला गारो, 3 वाला नहीं। ये काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि क्लास ए के सारे हीरोज को एक साथ एक ही फाइट में हरा देता है। और बैंग और बॉम्ब दोनों भाइयों के एक साथ होने के बाद भी गारो उन्हें टक्कर देता है। और तो और अल्टीमेट जेनोस को भी टक्कर देता है, जिसने एल्डर नाम के मॉन्स्टर को अपने एक फायर ब्लास्ट से ही जलाकर राख कर दिया था। वो अलग सी बात है कि मॉन्स्टर दोबारा रीजेनरेट हो गया था और उसे मारने के लिए साइतामा को बुलाना पड़ा था। टॉप 9 पर जो है वो है एल्डर सेंटीपेड, वही मॉन्स्टर जिसके बारे में अभी बात चल रही थी, जिसे मारने के लिए साइतामा को बुलाना पड़ा था। वैसे ये ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर था, जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का मेंबर था, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन का लीडर अपने गुलामों को मॉन्स्टर सेल खिला दिया करता था, जिसकी वजह से उनकी पावर कॉस्मिक लेवल पर इंक्रीज हो जाती थी, जिसकी वजह से ये एल्डर सेंटीपेड मॉन्स्टर टॉप 9 की रैंकिंग पर है। और नंबर 8 की जो रैंकिंग पर है साइकोस, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये वाकई काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इसके पास सिर्फ एक ही एबिलिटी है, वो ये है कि ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन एक लिमिट में। इसके पास साइकिक एबिलिटी है और एनर्जी प्रोजेक्शन और थोड़ा सा मैजिक, बस इतना ही। इसके पास सिर्फ इतना ही है, लेकिन ये कैरेक्टर टॉप 8 पर है, तो फिर तुम सोच सकते हो कि इतने में ही ये क्या क्या कर सकती है। और आगे टॉप 7 पर है बोरोस, जिसकी फर्स्ट सीजन में साइतामा से टक्कर हुई थी और लिटरली इसने साइतामा को सीरियस मोड में आने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल ये कैरेक्टर थोड़ा कमजोर था, क्योंकि इसकी टक्कर सीधी साइतामा से हुई और साइतामा के सामने ये टिक नहीं पाया और इसे अपनी पावर शो करने का मौका ही नहीं मिला। मुंह उठाकर आया और मुंह उठाकर चला गया। और टॉप 6 पर जो है तात्सुमाकी, जो कि पूरे हीरो एसोसिएशन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और इसकी भी एबिलिटी साइकोस से मिलती जुलती है। बस कभी ये दोनों आपस में भिड़े नहीं है, इसलिए इनमें से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है किसी को अंदाज़ा नहीं है। और 5वें नंबर की जो रैंकिंग है वो है डीमन साइबोर्ग की, यानी जेनोस, जो कि हमेशा सबसे ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करता रहता है और इसी वजह से वो साइतामा का स्टूडेंट है, जिसकी वजह से जब भी जेनोस पर कोई मुसीबत आती है तो उसे बचाने के लिए साइतामा वहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो कभी मुसीबत में नहीं पड़ता। लेकिन आगे चल के कुछ अलग ही होने वाला है। और चौथे नंबर की जो रैंकिंग पर है ब्लास्ट, जिसके बारे में मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन शायद तुम जानते हो। ये सीजन 3 में आने वाला कैरेक्टर है और इसकी पावर्स, इसकी एबिलिटी जब भी पता चलेंगी। और एक बात और कि ये सुपर हीरो इंस्पायर्ड है सुपरमैन से, इसलिए इस सुपर हीरो को कम मत समझना, ये भी फुल तबाही मचाने वाला कैरेक्टर है। और टॉप 3 पर है गारो द कॉस्मिक फेयर गारो, या फिर कहो हीरो हंटर। ये तो खैर पुराना नाम है। देखो आप लोगों को गारो के बारे में तो पता ही होगा कि पूरे हीरोज के टोली को एक साथ हरा देना, अपने ही टीचर्स को नॉक करना, ये गारो हीरो हंटर था। लेकिन कॉस्मिक फेयर गारो अलग है। याद करो जब सीजन 2 के एंड में गारो को एक मॉन्स्टर उड़ा के ले जाता है, तो वो कहीं और नहीं बल्कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के लीडर के पास ले जाता है और शायद उसी का लीडर गारो को कॉस्मिक पावर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से अब कॉस्मिक फेयर गारो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि उसने अब तक के मांगा चैप्टर में साइतामा को बहुत ही बड़ी टक्कर दी है। और टॉप 2 की जो रैंकिंग पर मैं रखूंगा वो है ओरोची द लीडर ऑफ मॉन्स्टर एसोसिएशन। इसे सीजन 2 के एंड में दिखाया गया था और इसकी पावर्स के बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं है, लेकिन कॉस्मिक फेयर गारो जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है उसका करता धरता यही है। और टॉप 1 पर जो कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, साइतामा द वन पंच मैन, कि इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बंदे के पास लिमिटलेस पावर है, कभी खत्म ही नहीं होगा। चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर क्यों ना आ जाए सामने, उसे एक पंच में ही ढेर कर देगा। कुछ ऐसा है साइतामा द वन पंच मैन। और हाँ दोस्तों, साइतामा से भी ज़्यादा पावरफुल कोई है जिसे कैरेक्टर कहना भी सही नहीं होगा। और आप लोग कहोगे कि अगर कोई है तो उसे टॉप 1 पर क्यों नहीं रखा, तो पहले मैं दोस्तों ये बता दूं कि वो है कौन। तो वो है उस अल्टरनेट यूनिवर्स का गॉड, सॉरी सिनेमैटिक वर्ल्ड का गॉड। और मैंने उन्हें 1 रैंक पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि गॉड की रैंकिंग करना सही नहीं है, बस इसीलिए। तो वीडियो हो गई पूरी, वीडियो को लाइक कर देना। मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।